नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो है रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। जब हम लोग पढ़ते थे तो इसको जो है गाय और मुर्गी वाला सवाल कहते थे। तो आज हम गाय और मुर्गी का सवाल देखेंगे। इससे क्वेश्चन जो है यूपीएससी के सी सेट में, यूपीपीसीएस सेट में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सारे परीक्षाओं में जहाँ पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं वहाँ सवाल बनता है। तो आइए देखते हैं। बहुत ही कम समय में इसको शार्ट ट्रिक से हम समझेंगे। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 180 और पैरों की संख्या 420 है तो फार्म में गायों की संख्या कितनी है। इसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी है, 4 पैरों वाले जानवर की संख्या ज्ञात करना होता है, तो क्या करते हैं हम जो है पैर बटा 2 माइनस सिर। इससे हमें 4 पैरों वाले जानवर की संख्या जो है आसानी से मिल जाएगा और विथ इन फ्यू सेकेंड में, मतलब मैक्सिमम 10 सेकेंड में। यहाँ तक कि आप सवाल को देख करके भी जो है इस तरह के सवाल को आसानी से आंसर कर सकते हैं बिना पेपर और पेन के। तो पैरों की संख्या कितनी है? 420 है। 420 अपॉन 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है? 180 है। अब हम घटा लेंगे 420 में को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 माइनस 180, तो कितना आ गया? 30। यानी गायों की संख्या कितनी हो गई? गायों की संख्या कितनी हो गई? 30। अगर हमें जो है मुर्गियों की संख्या पूछता तो क्या करते हैं? कुल सिरों की संख्या 180 है, तो सिरों में से हम जो है गाय की संख्या घटा देंगे। यानी कुल जानवर कितने हो गए? 180 हो गए। तो 180 में से हम 30 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा मुर्गियों की संख्या। 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या। तो इसको हम जो है बहुत ही कम समय में देखा। हाँ, अगला सवाल हम देखते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है तो गायों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या कितनी है? 48 और पैरों की संख्या कितनी है? 120। तो गायों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने बताया था एक ट्रिक। ट्रिक क्या है? पैर अपॉन 2 माइनस सिर। इसका ट्रिक क्या है? याद रखिएगा, पैर अपॉन 2 माइनस सिर। तो पैरों की संख्या कितनी है? 120 है। 120 से को हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें से सिरों की संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे। 48 को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब हमको मिल जाएगा 4 पैर वाले जानवर यानी गायों की संख्या। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 48। 60 में से 48 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। 12 क्या हो गई? गायें। अगर इसी में हमसे पूछ ले कि जो है मुर्गियों की संख्या कितनी है तो क्या करते हैं हम? अब जो है कुल सिरों की संख्या कितनी है? 48। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल जानवर जो है 48 हैं। तो 48 में जो है 12 क्या है? गाय हैं। अब 48 में 12 क्या है? गाय हैं। तो हमको मुर्गी की संख्या ज्ञात करनी है। तो 48 में से हम जो है 12 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? मुर्गियों की संख्या कितनी? 36। 36 क्या है? मुर्गियां हैं। तो इसको हमने जो है बहुत ही आसानी से देखा। अगला सवाल है। एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है। यानी एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कितने वाहन है? 60 वाहन है तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 ही है। टोटल वाहन 60, पहियों की कुल संख्या 160। क्या क्या है? ऑटो रिक्शा है और मोटरसाइकिल है। ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3। मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2। तो पूछ क्या रहा है? ऑटो रिक्शा की संख्या। तो ऑटो रिक्शा की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑटो रिक्शा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कुल पहियों की संख्या कितनी है? 160। कुल वाहनों की संख्या कितनी है? 60। तो कुल वाहन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको ज्ञात करना ऑटो रिक्शा का। और मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा अगर मोटरसाइकिल का पूछता तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, अगर मोटरसाइकिल का पूछता तो हम जो है ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऑटो रिक्शा का पूछ रहा है इसलिए हम क्या करेंगे?
मोटरसाइकिल उल्टा इसका गुणा करते हैं। मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं तो 2 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा -120 बटे दोनों का अंतर। मोटरसाइकिल में कितने पहिए? 2 पहिए। मोटरसाइकिल में कितने पहिए? 2 पहिए। और ऑटो रिक्शा में कितना पहिया होता है? 3 पहिया। 2 और 3 का अंतर कितना होता है? 1। बस सवाल हल हो गया हमारा। 160 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और 40 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 40। यानी ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी हो गई? ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी हो गई? 40। अगर मोटरसाइकिल पूछता तब कुल वाहन है 60 ही, तो 40, 60 में से हम 40 घटा देते, कितना आ जाता है? 20 हो जाता है क्या? मोटरसाइकिल। बात समझ में आई? इसको बहुत ही आसानी से हमने देखा। इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे? अंतर से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।